हम चलते हैं। अरे अवनी, कहाँ सब्जी लेके आ रही है? आजकल तो ज्यादा सब्जी लगती होगी है? घर में एक मेंबर जो बढ़ गया है। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, सौतन को बिठा के खिलाना पड़ रहा है। इस पे गलती भी तुम्हारी है। शिखर को ऐसे टाइट पकड़ के रखना चाहिए था। बीवियां तो साग सब्जी चूल्हा चौका में लगी रह जाती है और पति पिज्जा पास्ता लेने बाहर ढूंढता है। अवनी, अरे काहे झेल रही हो उस चुड़ैल को? अब देखो सोसाइटी का माहौल भी कितना खराब हो रहा है। शिखर तो तुम्हारी उस चुड़ैल को लेकर के निकल जाता है ऑफिस रोज सुबह बाहर। हम ना तुमसे एक बात कहते हैं, तुम ना शिखर की जगह सोसाइटी वालों से माफी मांगो। है? हम? हाँ। हम क्यों गुप्ता आंटी? हम सोसाइटी वालों से क्यों माफी मांगे जबकि गलत हमारे साथ हुआ है? अरे नहीं अवनी, गलत तो इनके साथ भी हुआ है। उनके बेटे ने धोखे से इनका फ्लैट अपने नाम पर करवा लिया। घोर कलयुग। अब नौबत ये आ गई है कि कहीं माँ बाप को ही रेंट ना देना पड़ जाए। हमें काहे लगेगा रेंट का फ्लैट? हम चलते हैं। चल चल ठीक। अवनी, तुम्हें ना ठीक से जवाब देना भी नहीं आता। तभी तो इस हाल में ना हमें जवाब देना आता है ना सवाल पूछना। अवनी क्यों झेल रही हो ये सब? तो क्या करें हम रितु? पार्क में चलो, घूम कर आते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो। नहीं रितु, हमारा मन नहीं है। हमारे लिए चलो प्लीज प्लीज रितु। प्लीज प्लीज चलो। ये लीजिए मैडम आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक गॉड यार। माला, उस त्रिवेदी हाउस में एक ढंग की कॉफी भी नसीब नहीं हो रही मुझे। कैन यू इमेजिन? क्यों? तुझे किचन में जाना अलाउड नहीं है? अलाउड? किचन तो मेरा बेडरूम है बहन। व्हाट? तू किचन में सोती है? जी, फ्लोर पे मच्छरों के साथ। तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। पता है वो फैमिली क्या है? पूरी की पूरी सर्कस है और सर्कस की रिंग मास्टर है ये शिखर की मॉम। वो रिंग मास्टर बनकर के पूरे घर में घूमती रहती है। एंड दैट गर्ल किट्टू, शी इज नो लेस। सारी प्रॉब्लम ही वो है। एंड शिखर इज सो डैम पॉसेसिव अबाउट हर। तू बिलीव करेगी, हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते पर अलग अलग, एंड ऑल बिकॉज ऑफ किट्टू। और अवनी? मीना कुमारी ऑफ त्रिवेदी हाउस। या तो दिन भर ऐसे डायलॉग मारती रहेगी या फिर रोती रहेगी। शिखर डिवोर्स क्यों नहीं कर लेता अवनी से? इतना आसान नहीं है यार, उसको टाइम चाहिए। शिखर चाहता है कि मैं घर में सबका दिल जीत करके सबको अपनी टीम में कर लूं। और अवनी को एलिमिनेट। एग्जैक्टली। जिस फैमिली के दम पर वो उड़ रही है ना, उस फैमिली को मुझे अपनी तरफ करना होगा। और एक बार फैमिली मेरी तरफ होगी तो शिखर भी खुद ब खुद मेरी तरफ हो जाएगा। और शिखर खुद ब खुद मेरी तरफ हो गया ना, तब सबको वापस दे दूंगी, अवनी के पास भेज दूंगी। सीरियसली, इतना हेडेक कौन पालेगा? अवनी के पास पूरे फैमिली के स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को कैसे तोड़ेगी? उसका कॉन्फिडेंस तोड़ के। तुझे पता है आज उसने शिखर के पैसे रिफ्यूज कर दिए। अब मैडम जी बाहर जाएंगी, काम करेंगी, पैसे कमाएंगी, फैमिली को सपोर्ट करेंगी, महान बनेंगी। तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी? मैं अवनी को रोकूंगी, हाथ पकड़ के, नहीं तो टांग अड़ा के। पर इस बार अवनी को जीतने तो नहीं दूंगी मैं। हमारी तो पूरी दुनिया ही बिखर गई है। तुम्हें पता है रितु, जब भी हम तमन्ना को उनके साथ देखते हैं हमें कितना दर्द होता है। थैंक यू। क्यों झेल रही हो ये सब? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उन्हीं के लिए हमने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला? क्या बड़ा फैसला अवनी? हमने शिखर जी से घर के लिए खर्च लेने से इनकार कर दिया है। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अवनी। जिसने मान नहीं रखा उसका एहसान लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इस फैसले में हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे।
हम एक अच्छी सी जॉब दिलवाएंगे। नहीं मिलेगी हमें जॉब। क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारे हाथों में हुनर है अवनी। और माथे पे लॉकअप का थप्पा। रितु, हमने 2 जगह ट्राई भी किया था, पर प्रीति नारी के ऑफिस में जो भी हुआ उसके बाद सब कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल सकती। यार अवनी, तुम ना ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो, खुद का बिजनेस करो। हम बिजनेस? जो अपने पति का बिजनेस स्टार्ट करवा सकती है, वो खुद बिजनेस क्यों नहीं कर सकती? भूल गई कैसे तुमने सारी प्लानिंग करके शिखर भैया का बिजनेस स्टार्ट करवाया था? आपको सर उठा के अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए शिखर जी। हाँ, पर उनका बिजनेस ठप हो गया था। यार कोई काम नहीं करेगा शिखर रियलिटी के साथ। आप हमारी बात सुनिए। आप रहने दीजिए मैडम, आप रहने दीजिए। क्योंकि शिखर भैया में कभी वो टैलेंट था ही नहीं अवनी कि वो बिजनेस हैंडल कर सके। उनमें तो बस बेईमानी भरी हुई है, बाहर भी और घर के अंदर भी। रितु, हाँ नहीं कहते, पर अवनी तुम कर सकती हो। याद है वो जायसवाल जी की बहन की बेटी का एक मेकअप करने पे उन्होंने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए थे? $50,000। हाँ अवनी, वो तुम्हारी टैलेंट के पैसे थे, तुम्हारी हुनर के। तुम जो कुछ भी करती हो ना, दिल लगाकर करती हो। और अगर हार गए तो? और अगर जीत गए तो? अवनी, ऊंचाई से गिरने पर ना इंसान के पास बस 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो गिर जाए या तो अपने पंख खोले और ऊंची हवा में उड़े। और तुम अवनी, तुम उड़ने के लिए बनी हो, उड़ने के लिए। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। थैंक्स रितु, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अब हमें पता है हमें क्या करना है। अवनी, ये जब तुम्हारे चावल के डब्बों के पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तुम हमारे पास ही आओगी पैसे मांगने के लिए। नहीं आएंगे, हम कमा कर लाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी करना है करो। लाइए। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलिए। आप क्यों इस पागलपन में अवनी का साथ दे रहे हैं? इस समय वो कमजोर है, टूटी हुई है, आगे का सोच नहीं पा रही है। पिछले 20 सालों से बउआ पैसे कमाता आ रहा है और अवनी घर चलाती आ रही है। उन दोनों की एक साझेदारी है। अगर ये साझेदारी टूट गई ना त्रिवेदी जी, तो फिर इस रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। साझेदारी के नाम पे हमने हमेशा अपने बहू पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली है। आपको क्या लगता है आपका बेटा वो जो पैसे दिखा रहा था उसे हमारी फिक्र है? नहीं, अवनी को वो हमेशा अपने से नीचे रखना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि उसके पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो सही है ना, हम कर भी कर सकते हैं। अपनी बहू का साथ दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलें त्रिवेदी जी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिस दिन इस डायन का साया हटेगा ना, उस दिन बउआ को अवनी की अहमियत का एहसास होगा और अवनी भी हमारे बउआ को दिल से माफ करेगी। देख लेना आप। मम्मी जी, पापा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
हेलो। क्या? क्या हुआ शिखर, किसका फोन था? शिखर क्या हुआ, इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो तुम? Why are you so quiet, शिखर? Tell me who called you? बोलो ना शिखर, what is wrong with you? सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज, देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन एक नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गो। ये चेयर तुमने मंगाई थी ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं। मम्मी जी, पापा जी, कभी कभी हम दुख में सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए सोच ही नहीं रहे, और ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम कभी सोचते ही नहीं। अच्छी बात यह है कि अवनी तुम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती हो। भगवान तुम्हें जरूर सफल करेंगे। हाँ मम्मी, और आप ये भी कर लोगी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किससे पूछकर? किससे पूछकर तुमने हमारी दुकान का शटर उठाया? याद है ना, एक बार बाहर काम करने गई थी तो क्या हुआ था? त्रिवेदी खानदान का नाम रोशन करके आई थी, जेल तक की सैर करनी पड़ी थी, याद है ना? उस वक्त भी किसी हमारे अपने ने ही हमें धोखा दिया था। और फिक्र मत कीजिए, इस बार ज्यादा चौकन्ने रहेंगे हम। खुद का बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हैं, अवनी ब्राइडल ब्यूटी पार्लर। क्या अवनी ब्राइडल ब्यूटी पार्लर बिजनेस करोगी तुम? अरे जो हम नहीं कर पाए वो तुम कैसे करोगी अवनी त्रिवेदी? करना पड़ेगा, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए, और हम करेंगे। अवनी बिजनेस का मतलब समझती हो, जानती हो तुम?
ये सब्जी नहीं है कि करछी घुमा करके 5 मिनट में बना लिया। ज्यादा फर्क नहीं है। मन लगाकर बनाने से सब्जी भी खाने लायक होती है और बिजनेस भी कमाने लायक। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती हो कि पूरे मार्केट में हमारी बदनामी करना चाहती हो तुम? हमारी नई शुरुआत से आपकी बदनामी कैसे हो जाएगी? बिजनेस कैसे करते हैं पता है? तू जानते भी हो? आता तो हमें आपसे पूछे बिना चप्पल लेना भी नहीं था, पर अब करना पड़ेगा। सीख लेंगे हम। वो मुंह के बाल गिरोगे, लिख लो। कोई बात नहीं, आदत है हमें। ये बिजनेस हम आपको कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ताकि उनके मन से ये डर निकाल सके कि कल को अगर आपने हाथ खींच लिया तो उनका क्या होगा। अरे हम हाथ नहीं खींचेंगे। तो किस बात का डर है आपको? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि जो काम एक आदमी नहीं कर पाया वो उसके घर की औरत ने कर दिखाया? शिखर, बस बहुत हुआ। हम दोनों का आशीर्वाद अवनी के साथ है। हाँ, हमारा भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया मम्मी। देख रहे हैं कैसे आप दोनों भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट कहाँ गया था हमारे टाइम पे? समझाओ इन्हें। सही कह रहे हैं आप भैया, समझ सकते हैं आपको। लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि अवनी भाभी हमारे मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर के लिए इतना क्यों कर रही है। हाँ, याद आया, शायद इसलिए क्योंकि हमारे मम्मी पापा के खुद के बच्चों ने उन्हें निराश कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। राइट भैया? भाभी, थैंक यू। थैंक यू हमारे मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए। दिल से दुआ देते हैं आपको कि आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो। हम आपके साथ हैं। और तुम्हें किसने बुलाया जो यहाँ ज्ञान देने चली आई? बाहर नेम प्लेट पड़ा ना? क्या लिखा है उस नेम प्लेट पे? अशोक त्रिवेदी। और अशोक त्रिवेदी जी कौन है? हमारे पापा। तो हम जिस हक से खड़े हैं वो हमें पता है, ये हमारे पापा का घर है। लेकिन तुम किस हक से यहाँ पे खड़ी हो ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सा पेस्ट कंट्रोल कराए ताकि तुम इस घर से दफा हो। शगुन! रहने दो शिखर, करने दो इसे सपोर्ट। इनफैक्ट पूरी फैमिली को सपोर्ट करने दो, क्योंकि सिर्फ हाथ में झंडा लेकर के मैं बिजनेस करूंगी कहने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और एग्रीमेंट तो वैसे भी तुम्हारे नाम पर होगा, और इसके बारे में इसे कुछ पता तो होगा नहीं। चलिए बिजनेस करने। शायद तुम्हें शिखर जी ने बताया नहीं कि इन्होंने हमारे कहने पर बिजनेस शुरू किया था। और रही बात एग्रीमेंट की, तो ये हमेशा से ही हमारे नाम पे लिखवाया था। टैक्स बच रहा था शायद, है ना? भाभी के नाम पे एग्रीमेंट रहेगा, टैक्स बचेगा, तो पैसे घर में बचेंगे। बना दो एग्रीमेंट अवनी शिखर त्रिवेदी के नाम। हाँ, तो डिपॉजिट तो तुमने ही दिया होगा ना शिखर। अगर तुम अपनी डिपॉजिट विड्रॉ कर लोगी तो दुकान ही नहीं रहेगी। इन्हें तो पता भी नहीं
कि दुकान का डिपॉजिट हमने अपनी माँ के दिए गए कंगन गिरवी रख के दिया था। प्रणव भैया, बस शिखर जी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ? अरे दुकान का तो कोई डिपॉजिट ही नहीं था। डिपॉजिट था, पर हमने आपको बताया नहीं क्योंकि आप बहुत परेशान थे उस वक्त। यकीन नहीं आ रहा है तो प्रणव भैया को अभी के अभी फोन करके पूछ लीजिए। शिखर, फोन लगाओ, प्रणव को अभी पता चल जाएगा। शिखर? नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है हम कभी झूठ नहीं बोलते। देख लिया शिखर, तुमने किस कंकड़ के लिए किस हीरे को ठोकर मारी है। इसने अपनी शादी के कंगन, अपनी माँ के दिए हुए कंगन तुम्हारे लिए गिरवी रख दिए और बताया तक नहीं। हाँ, तो कौन सा महान काम कर दिया? सिर्फ कंगन ही दिए ना। मैं अपने शिखर के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। जान देना आसान होता है तमन्ना, लेकिन धोखा खा के जीते रहना बहुत मुश्किल होता है। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बस वही कर रहे हैं जो हमारे परिवार के लिए सही है।